साल 1929 में यूरोप से एक्सन गोन्से बोजाशियो नाम की लड़की भारत आती है और भारत के गरीब तबके को शिक्षा स्वास्थ्य देने की मुहिम चलाती है। इन्हीं सब समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए पूरे भारत में उन्हें मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्धि मिलती है। साल 1962 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न से नवाजा जाता है। इतनी कहानी तो सबको मालूम है, पर क्या सच में मदर टेरेसा इतनी महान थी या फिर फोर्सफुली हमारे दिमाग में उनके बारे में जो पढ़ाया गया या दिखाया गया वो एक सिर्फ षड्यंत्र का हिस्सा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ मदर टेरेसा, वो काला सच जो हमें कभी नहीं बताया गया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। साल 1994 में हेल्स एंजल नाम की डॉक्यूमेंट्री सामने आई, जिस डॉक्यूमेंट्री ने मदर टेरेसा की पोल खोल के रख दी। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि किस तरह मदर टेरेसा ने गरीब बीमार लोगों के नाम से पूरी दुनिया से चंदा लिया। मदर टेरेसा के स्टाफ ने आरोप लगाया कि उनके क्लिनिक में गंभीर बीमारी के पीड़ितों की कोई भी देखभाल नहीं की जाती थी। हालांकि मदर टेरेसा के घर पर हर वक्त कई सेवकों का स्टाफ रहता था। कैसे एक ही इंजेक्शन को ठंडे पानी में धोकर दोबारा इस्तेमाल में लिया जाता था। हैरानी की बात तो ये थी कि आसानी से मिलने वाली पेन किलर असल में उनके क्लिनिक में होती नहीं थी, क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि दर्द भगवान द्वारा दिया गया आदेश है और ये दर्द आपको सहना ही पड़ेगा। धर्म परिवर्तन कराना उनका पहला लक्ष्य था। जब मदर टेरेसा ने अपनी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की तो गरीबों की मदद करना उनका पहला काम था ही नहीं। उन्हें मिशनरीज सोसाइटी की स्थापना के तौर पर भारतीय लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन करवाने के लिए भेजा गया था, और हुआ भी ऐसा। मदर टेरेसा ने बहुत से भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाया। असल में ये चाल कैथोलिक चर्च रोमन द्वारा चलाई गई थी और मदर टेरेसा एक मोहरा था जो चल गया। मदर टेरेसा ने समाज सेवा के नाम पर अपने धर्म का प्रचार किया और कई गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन करवाया। आखिर कहाँ गया करोड़ों का चंदा? मदर टेरेसा ने दुनिया भर से कई उदारवादी लोगों से भारत के नाम पर बड़ी मात्रा में दान लिया, पर किसी को मालूम नहीं कि वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि उनकी क्लिनिक को देखकर लगता नहीं था कि वो पैसा उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए लगाया हो। माना जाता है कि वो सारा का सारा पैसा जो उन्हें दान में मिलता था उसका 90% कैथोलिक चर्च ऑफ रोमन को ट्रांसफर कर दिया जाता था। कैथोलिक चर्च ऑफ रोमन का काम पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार करना था और उनसे चंदा इकट्ठा करना था। इस पैसे से वो अपनी चर्चों का निर्माण करवाते थे और उन्हें खूबसूरत बनाते थे ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आए। मदर टेरेसा ने बकायदा उनका वफादारी से साथ दिया। भारत में विदेशी आक्रांताओं और फिर सॉफ्ट आक्रांताओं द्वारा भारत के गरीब तबकों का शोषण किया गया और भारत के नाम पर मिलने वाला चंदा यूरोप में भेजा गया। मदर टेरेसा ने समाज सेवी बनकर भारत के शोषित वर्गों को और ज्यादा शोषित किया। क्या आपको लगता है कि मदर टेरेसा सच में एक समाज सेवी थी या मिशनरीज द्वारा भेजा गया एक मोहरा जिसका काम लोगों को बड़ी मात्रा में सिर्फ कैथोलिक बनाना था?